This is completely unacceptable. मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आई हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा हो। पाकिस्तान के अंदर एक डेटिंग शो लॉन्च किया जा रहा है। नौजवान नस्ल के लिए एक शो पेश किया जा रहा है। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान ही वापस आना है ना? कौन सा तुम लोगों के माँ बाप जो जर्मनी चले जाएंगे? ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। लाजवाल इश्क शुरू हो रहा है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोर्स किस्म का कंटेंट अब आपको और आपके बच्चों को देखने को मिलेगा। सो शेम ऑन ऑल ऑफ यू। अंदर भी ईमान का या गैरत का एक कतरा है, वो इस शो की मुखालफत करेगा और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। कौन लोग हैं आप लोग? और ये देसी लिबरल्स आके मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हिपोक्रेसी है और फलाना है और मॉडर्न होना चाहिए। पाकिस्तान के शहर बावलपुर में आयशा नाम की 17 साल की लड़की जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन है और वही उसकी दुनिया है। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसके सामने एक ऐसा शो आ जाता है जहां उसी की तरह की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने हुए कैमरास के सामने रोमांस कर रही होती है। कमेंट्स में लोग तारीफें कर रहे होते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर उनके बारे में ही बात हो रही है, जिसकी वजह से वो लड़की अपने दिल ही दिल में सोचती है कि लड़कियां मेरे से कम खूबसूरत, तो अगर मैं भी ऐसा करूंगी मुझे भी फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लोग मुझे दीवानों की तरह फॉलो करेंगे और फिर मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकती। उसकी मासूम सोच एक ख्वाब में बदल जाती है, लेकिन दोस्तों असल जिंदगी ख्वाब नहीं होती। ऐसी कितनी ही लड़कियां ऐसी सोच की वजह से तबाह हो जाती हैं। उनके घर वाले शर्म से सर झुका लेते हैं और सोसाइटी में उनका नाम बदनामी का निशान बन जाता। और सबसे खौफनाक बात यह है, अब ये सब सिर्फ एक सोच या इमेजिनेशन नहीं रहा, ये अब असल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा शो लॉन्च होने जा रहा है जो कि इसी चीज को प्रमोट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लव आइलैंड की बात कर रहा हूँ, जो यूके और यूएसए में फेमस हुआ था, लेकिन नहीं, अब वही फॉर्मूला पाकिस्तान में कॉपी हो रहा है, लाजवाल इश्क के नाम से। और होस्ट हैं हमारी अपनी बोल्ड एक्ट्रेस आयशा उमर। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान के लिए एक ऐसा शो ठीक है? क्या हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लेगी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक नई फहाशी का अड्डा बन जाएगा? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, थोड़ा ह्यूमर और थोड़े क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये लव आइलैंड शो असल में है क्या। मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आई हूँ। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। 2018 में यूके और यूएसए का ये रियलिटी शो दुनिया भर में मशहूर हुआ। फॉर्मेट सिंपल था, 5 लड़के 5 लड़कियां, एक विला घर जिसमें वो रहते थे, दिन रात कैमरास ऑन रहते जैसे बिग बॉस में। वहां घर में कपल्स बनाए जाते हैं, उनके बीच टास्क होते हैं और जो कपल एक महीना सरवाइव कर लेता है बिना चीट किए वो जीत जाता है और जीतने वाले कपल को अवार्ड और प्राइज मनी मिलता है। और सबसे शॉकिंग बात ये कि उनकी फिजिकल रिलेशंस और इंटीमेट मूवमेंट्स भी ओपनली दिखाए जाते हैं। मतलब दुनिया में ये शो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल था और अब इसकी कॉपी पाकिस्तान में होने लगी है, जहां हम ईद पर भी ड्रामा सीरियल्स में एक हब देखकर बोल देते, हाय अल्लाह ये क्या देखना पड़ रहा है। और अब पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया जा रहा है लाजवाल इश्क के नाम से। होस्ट आयशा उमर, जो अवार्ड शोज में हमेशा बोर्ड ड्रेसिंग की वजह से न्यूज बनती है। फॉर्मेट एज इट इज लव आइलैंड का, लेकिन थोड़ा टर्किश वाइब के साथ, मतलब स्लोमो शॉट्स, प्यार के डायलॉग्स और थोड़ी बहुत एक्टिंग थी। साथ में कंटेस्टेंट्स हैं मोस्टली मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज की वजह से मशहूर। तो समझ लो ये शो असल में पाकिस्तान के उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जो ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं और अब ये शो उनको कैश करेगा। कंट्रोवर्सीज बनेगी, कपल्स बनेंगे और ऑडियंस के व्यूज आएंगे। एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे हैं जहां सास बहू सिर्फ रोती हैं या लड़ती, और दूसरी तरफ लाजवाल इश्क आ गया है जहां कपल्स रात के टाइम बेड शेयर करेंगे लाइव ऑन कैमरा। मतलब पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सोचा कि लोग अब ड्रामा से बोर हो गए हैं तो अब लव आइलैंड को लॉन्च कर देते। और होस्ट भी वही जो कह रही होती है, मैं बोर्ड रोज करती हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी को चैलेंज करना चाहती है।
अरे बहन, आप सोसाइटी को चैलेंज कर रही हैं अपनी इज्जत को। अब इस शो में उन कपल्स के टास्क के सीन इमेजिन करें। आयशा उमर कह रही हो, चलो बॉयज आंखों पे पट्टी बांधो और गर्ल्स आओ एक दूसरे को किस करो और फिर रेटिंग दो 4 आउट ऑफ 10 के 9 आउट ऑफ 10। बहन, रेटिंग करनी है तो फ्रूट चख लो। ये कौन सी नई बेकरी खुल गई है? लेकिन यहाँ बात सीरियस भी है। पाकिस्तान एक कंफ्यूज कंट्री है, ना पूरा इस्लामिक ना पूरा सेकुलर। एक तरफ लोग रमजान ट्रांसमिशंस देखते हैं जहां मौलाना साहब कुरान समझाते हैं, और दूसरी तरफ ये रियलिटी शो आता है जहां कपल्स ओपनली रोमांस करेंगे। ये कंट्रास्ट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है। कुछ लोग लिबरल फ्रीडम चाहते हैं और कुछ लोग रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे में अगर लाजवाल इश्क लॉन्च होता है तो समझ लो एक बड़ा कल्चरल क्लैश होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि पैमरा इसको बैन क्यों नहीं कर रहा। तो ट्विस्ट ये है कि ये शो टीवी पे नहीं आ रहा, यूट्यूब पे आएगा। पैमरा सिर्फ टीवी और सिनेमा रेगुलेट करता और यूट्यूब कंटेंट पैमरा के कंट्रोल में नहीं है। मतलब शो के मेकर्स फ्री है, जितना मर्जी बोल्ड कंटेंट दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। और इसी वजह से लाजवाल इश्क काफी कंट्रोवर्शियल होगा। एक तरफ लोग शो को देखेंगे क्यूरियोसिटी के लिए, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हैशटैग चलेंगे, बैन लाजवाल इश्क, सेव पाकिस्तान कल्चर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसका रिएक्शन कैसा हो सकता है। यंग जनरेशन क्यूरियोसिटी की वजह से इसको जरूर देखे। रिलीजियस और कंजर्वेटिव लोग बहुत ज्यादा